हाँ मैंने भी खुद सुनी है टेप कीजिए। मैंने कहा आ जाओ जी सारे आ जाओ, तुम आके अदालत में दिखाओ। 6 साल हो गए मुझे इंसाफ नहीं मिला। ना शायद मसूद साहब आते हैं ना इमरान खान साहब आते हैं। और मैंने इनसे कहा ये करो, फिर फाइनली फाइनली शायद मसूद साहब ने एक बयान दिया अदालत के अंदर जिसकी कॉपी मेरे पास है। उन्होंने कहा मैंने तो इमरान खान से सुना था, मुझे क्या पता, उन्होंने कहा तो मैंने कह दिया। इमरान खान साहब की तरफ से बयान आया, वो भी उन्होंने कहा जी मैंने तो शायद मसूद से सुना था। बल्कि वो भी पढ़ा। इनके इनके अच्छा कुछ और लीडर्स थे जिन्होंने एक एक ब्रिगेडियर साहब का नाम भी लिया था, जनरल वही तो। कियानी का नाम भी लिया था, कहा कि जी जी। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है, हाँ इसमें सऊदी अरब, अमेरिका, पता नहीं क्या क्या बना दिया। ये सब मिलके वो हाँ करके आए। तो और उसके बाद जो आखिरी स्टेज ये थी कि फिर जब ये हो गया, जुडिशल कमीशन बन गई, 6 माह के बाद जुडिशल कमीशन बाय एक्स चीफ जस्टिस, उन्होंने फिर अनाउंस किया कि कोई रिगिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, सब साफ शफाफ था। अगर इधर उधर कोई इरेगुलरिटीज हुई होंगी तो वो नथिंग टू डू विद रिगिंग, इंस्टीट्यूशनल रिगिंग ऐसी कोई बात बल्कि बल्कि सेठी साहब, सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला, जो इमरान खान की जो पिटीशन थी, जिसके अंदर काफी बातें हुई, तो उसमें हफीज पीरजादा वकील थे इमरान खान के। और मुझे याद है कि इमरान खान भी कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठे हुए थे, हफीज पीरजादा, आप थे, मैं भी उस सेशन में था। तो कुछ लोगों ने कहा हफीज पीरजादा से कि जी ये उठाएं 35 पंक्चर का, वहां पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी हो रही थी। तो हफीज पीरजादा ने मना कर दिया कि जो चीज हम साबित नहीं कर सकते, तो उसका जिक्र ही नहीं आया 35 एंटी पंक्चर का। पंचर का जिक्र ही नहीं आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर वो सुप्रीम कोर्ट, वो एक्चुअली जुडिशल कमीशन के सामने था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था। वहाँ आप भी थे और लोग भी थे, वहाँ मैं भी था। और नून लीग की भी टीम थी और बाकी लोग भी थे। और खान साहब आए हफीज पीरजादा साहब के साथ जी। आखिरी स्टेज पे। और जब आए तो रोस्ट्रम पे आए तो वहाँ हफीज ने मेरे साथ सलाम दुआ ली। और तो मैं हफीज के बिल्कुल पीछे इमरान साहब खान साहब थे। तो अब मेरी तरफ देखा तो मैं हंस पड़ा। मैंने स्माइल की, मैंने कहा हेलो इमरान। तो मुझे कहते हैं सियाना होके हेलो नजम। हाथ वाथ भी मिला लिया मेरे साथ। अच्छा मैं कहा ठीक है कोई गल नहीं। अच्छा उसके बाद वही आप वाली बात, कोई 35 पंचर का जिक्र नहीं आया। और एक स्टेज पे जब हफीज आर्ग्यू कर रहे थे कुछ, तो मैंने रोक के कहा, मैंने कहा माय लॉर्ड, मैं एक्स चीफ जस्टिस साहब जो वहां थे, जो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा माय लॉर्ड क्या आज क्या आयरनी है, क्या तकाजा है कि हफीज पीरजादा साहब इमरान खान साहब के वकील हैं। और याद रहे कि ये मेरे वकील थे जब मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने जेल में डाला था। तो हफीज जी, पीरजादा साहब बड़े शर्मिंदा हुए, हाँ करके चलिए वो सलाम दुआ लेके वो फारग हो गए और साथ ही चले जनाब, तो ये बेहतरीन हो गए। गया। अच्छा, मैं हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं हमारा मुझे कुछ अगला जो पूछना था। मौजू है वो इस्लाहात की बात है, जो रिजेक्ट कर दी है सेठी साहब। आपने सुना सब पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ने, उन्होंने कहा कि भाई बिलावल ने, मरियम ने, मियां साहब ने, उन्होंने कहा कि ये इस्लाहात जो है गवर्नमेंट जो प्रपोज करी है, जब तक इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं कम होता तो कोई इनका फायदा नहीं है। आपका कोई कमेंट? हाँ, नहीं, इसी इसी पर जो है वो मैंने भी पूछना है कि दुनिया भर में जो है वो टेक्नोलॉजी से मसले हल होते हैं, ये सारी जमातें शोर डालती हैं कि जी वो पोलिंग एजेंट उठा लिए, फलां हो गया। तो ये जो मशीन का सिस्टम है, ये तो बेहतर नहीं होगा सेठ साहब? नहीं देखिए बात यह है कि बड़ा वाजे हो गया अब कि एक बाय इलेक्शन के अंदर भी धांधली हो जाती है और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अब आप सोचिए, एक आरटीएस सिस्टम जिसके ऊपर इत्तेफाक किया लोगों ने, वो ब्रेक डाउन कर गया, जिसकी वजह से इतने घंटे रिजल्ट ही नहीं आया। इस समय तो आरटीएस सिस्टम के बगैर ही सिस्टम ब्रेक डाउन कर गया। अब आप एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाएंगे, 20-22 साल लगे इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक मशीन की पायलट प्रोजेक्ट्स चलाते हुए, देखते हुए कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं। इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिल साहब लाहौर आए थे, मैंने उन्हें इंटरव्यू किया था, वो भी यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। उसमें बड़ी डिटेल में उन्होंने बताया किस किस्म के प्रॉब्लम्स आए और कैसे कैसे एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज पे तीसरी स्टेज, और उन्होंने फाइनली इलेक्ट्रॉनिक मशीन की तरफ गए। और मैं आपसे ये कहूँ, ये हमारे हालात ऐसे हैं जैसे जब जब तक ये बात नहीं तय होगी कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल इलेक्शंस में रिगिंग में नहीं होना चाहिए, और उसके बाद भी जब हुकूमत एक आ जाती है
तो उसकी रिजेक्टेड करना और उसको टांग खींचना और धमकियां देना ये नहीं होना चाहिए। और सिविलियंस को अलाउ किया जाए कि वो 5 साल अपनी टर्म जैसे वो चाहते हैं करें और फिर आवाम के पास वापस जाए। जब तक ये जो फंडामेंटल इश्यूज हैं ये जब तक तय नहीं हो जाएंगे, और ये पावर स्ट्रगल है, ये टेबल के ऊपर बैठ के नहीं होंगे, ये ग्राउंड में होंगे, आवाम की हिमायत के साथ होंगे, और वो हो रहा है आजकल। ये जो आप देख रहे हैं ना कि एक के बाद दूसरा बंदा खड़ा होके ये बातें कर रहा है। आज आपने सुना जावेद हाशमी साहब ने क्या कहा? अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए। जैसी खरी बातें जावेद हाशमी साहब ने आज की हैं, वो बेचारे जावेद लतीफ साहब ने तो कुछ भी नहीं किया। और हाशमी साहब कह रहे हैं जावेद लतीफ ने क्या किया, मुझे आके पकड़ो, मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, नाम ले लेके बजाय बात। उधर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी खड़े हो गए, उन्होंने भी कुछ बातें कर दी हैं जो आज तक कभी हमने सुनी नहीं। अब ये सेडिशन विशन आपके ऊपर लगाते हैं, मेरे ऊपर, किसी के ऊपर, कि हमने कुछ इस तरीके से बात कर दी, वो चलती नहीं है। अब तो दिन ब दिन एक के बाद दूसरा बंदा खड़ा होकर बातें करनी शुरू कर दी है, वो जो कि एक जमाने में मुकद्दस गाय की बात थी, अब कोई मुकद्दस शब्द नहीं रहा। ये एक पावर स्ट्रगल चल रही है सिविल सोसाइटी के अंदर इस वक्त, इसको अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। ये आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है वो पहले पीछे हटना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट को, अदरवाइज ये मुल्क चलेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। और वो अब डायलेक्टिक जो है, वो स्ट्रगल जो है, मुख्तलिफ एरिया से शुरू हो गई है, और ये जाएगी अपने अंजाम पे, ये पहुंचेगी, और आप देखिएगा कि कैसे ये पहुंचती है। ये एक तारीख का मैं आपको एक मतलब लंबा लेक्चर इस पे दिया जा सकता है, बट जरूरी नहीं है, आप देखते जाइए आगे क्या होता है। जी तो अब वो नवाज शरीफ साहब ने, जिसे कहते हैं ना, एक पत्थर मार के फाइनली वो जो था मसला, उसको तोड़ दिया ग्लास को। अब इधर से सोशल मीडिया तो भरा हुआ है, आप लोग खुद देख रहे हैं क्या हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। जो एक बात नहीं हो सकती थी वहां गालियां पड़ रही हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये अब रुकेगी नहीं बात, आप जेलों में नहीं डाल सकते, अब आपको सेटलमेंट करनी पड़ेगी। और वो सेटलमेंट आपने देखा कि अब नॉर्मलाइजेशन विद इंडिया, उसकी एक पाँव है उसका, और दूसरा पाँव ये है कि जी अब आगे जाके मेन स्ट्रीम सियासी जमातों को कैसे साथ पे लेके चलना है। और ये जो एक्सपेरिमेंट था हाइब्रिड का इमरान खान के साथ, ये फेल हो गया, ये तस्लीम कर लिया गया है कि ये फेल हो गया। अब रास्ता इसमें से निकालना है, उसके ऊपर बातचीत चल रही है, घूम रही है बातचीत, कि रास्ता कैसे निकाल के आगे जाना है, ताकि उस तरफ के भी लोग जो है वो भी बच जाएं जिनसे ये गलतियां हुई हैं या ब्लंडर्स हुए हैं, उनके ऊपर कोई तशद्दुद ना हो सियासी तौर पर, और कोई कार्रवाई ना हो, इंतकामी कार्रवाई ना हो उनके ऊपर, वो आराम से अपनी टर्म्स रिटायर करके घर जाए, और नई क़यादत आए जो कि सिविलियंस को अलाउ करे टू सेटल सम ऑफ दीज इश्यूज। वो आपके साथ आगे डिस्कस कर सकते हैं। कितने सीरियस इश्यूज हैं आगे, जो कि मैं समझता हूँ कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट और सिविलियंस एक सफ़े पे नहीं होंगे, सिविलियंस पॉपुलर होंगे, वो आगे गोली देंगे अवाम को, पीछे एस्टैब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करेगी। इस वक़्त एस्टैब्लिशमेंट उसको सपोर्ट कर रही है जो गोली नहीं दे सकता, जिसकी गोली नाकाम हो गई है। वो तो अपने आप को उससे जहर की गोली ले ली है। तो ये मामला आप आगे जाके अब देखिए कैसे ये रास्ते निकलते हैं।